स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ यूजीसी नेट का जो आपका दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म आपका निकला है अभी, तो वो आप अपना ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक कंप्लीट प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और थोड़ी लेंथी भी होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में सर्च कर लेना है http://ugcnetnta.nic.in। ठीक है, जैसा सेम यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही सेम एज इट इज़ आपको सर्च कर लेना है अपने ब्राउज़र पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे एनटीए की जो वेबसाइट है वो आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वेबसाइट और ये सेकंड है। आपको यहाँ पे सेकंड वाली जो वेबसाइट है ये, इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हेयर। यहाँ पे आपको लिंक जो है दिखाई दे रहा है और उसी के नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो नोटिस है, इस नोटिस आया था जो यूजीसी नेट का, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके देखने के लिए इसको आपको यहाँ पे इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका ये नोटिस है वो आपका जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, यूजीसी नेट के दिसंबर 2023 के, वो आपके 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर 2023 5 बजे तक शाम के आप इस फॉर्म को अपना अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर 11:50 तक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना करेक्शन कब कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो 30 से लेके 31 तारीख तक, ठीक है। 30 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक 11:50 तक जो है आप यहाँ पे अपने फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपकी अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर है, जो आपका एग्ज़ाम होगा जहाँ पे जिस भी सेंटर में, जिस भी शहर में, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो नवंबर के लास्ट वीक में की जाएगी, ठीक है। और वहीं पे जो आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड होंगे जो एनटीए की तरफ से आएंगे, वो आपके यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपके एडमिट कार्ड जो है आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम आपके 6 दिसंबर 2023 से लेके 22 दिसंबर 2023 तक जो है आपके एग्ज़ाम यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर का है, डेट का है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग में या इवनिंग में, वो जो है आपको यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी में ही वो मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो आपकी आंसर की है, वो आंसर की जो है अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, वो जो है ये बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट जो है वो दी हुई है, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की। तो यहाँ पे इन्होंने 2 वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का जो है बताया है कि फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है 1150 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद जो जनरल के ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के हैं, उनको जो है यहाँ पे 600 रुपये उनकी फ़ीस लगेगी। और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर के स्टूडेंट्स हैं जो, उनको जो है यहाँ पे 325 रुपये जो है अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करनी होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने ये सब जो है आपको इसलिए बताया क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बेसिक कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली यहीं पर जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने बताया हुआ है 3 स्टेप में जो है आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई करोगे, देन आपको यहाँ पे फ़ीस जो है वो पे करनी होगी।
तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तब जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है पहले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद जो ये वाला सिक्योरिटी पिन है ये वाला यहाँ पे डालना होगा। और अगर किसी वजह से आपको ये वाला सिक्योरिटी पिन समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देना है तो आप जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लेकिन अगर आप जो है अपना पासवर्ड अगर भूल चुके हो तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये पासवर्ड को रीसेट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा ये कि आप जो अपना पासवर्ड है वो कैसे आप रिकवर करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए या फिर जो है आप ईमेल के जरिए करना चाहते हो। तो अगर आप ईमेल के जरिए करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। देन आपको अपनी जो ईमेल आईडी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दी थी वो आपको जो है यहाँ पे सबमिट कर देनी है और उसके बाद आपको ये वाला कैप्चा जो है यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भर दोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तब जो है आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फीस का मैंने आपको बताया था कि कितनी फ़ीस रहेगी, 1150 जर्नल की है, 600 जर्नल EWS की है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो SC ST के हैं उनकी 325 है और थर्ड जेंडर के 325 रुपये यहाँ पे फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आप फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उसका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपके यहाँ पे जो साइज़ है वो आपका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो फोटोग्राफ है आपकी वो यहाँ पे 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो आपके 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। पासवर्ड का इन्होंने बताया हुआ है कि आपका यहाँ पे पासवर्ड कैसा होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड में आपका कम से कम एक आपका अपर केस होना चाहिए, अपर अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक आपका लोअर अल्फ़ाबेट यहाँ पे होना चाहिए और कम से कम एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। तो स्पेशल करैक्टर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड का बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे आपका मदर नेम एंटर करना है और ये सब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होंगी अपनी। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे जो आपको अपना एक ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे दे देनी है और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दोगे वही आपको यहाँ पे भी देनी है, कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो, जो भी हो। और यहाँ पे देन आपको अपना मोबाइल नंबर एक एंटर कर देना है और वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी एंटर कर देना है, कन्फर्म कर लेना है, दोनों में सेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी का टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ID है। ठीक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, पैन कार्ड कर सकते हो, पासपोर्ट अपना कर सकते हो। ठीक है, और जो है आप यहाँ पे अपना राशन कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, वोटर ID कार्ड जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर कोई भी अगर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट है तो आपको जो है यहाँ पे सिंपली अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ विद फोटो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का नंबर आपका पूछेगा, मतलब कि अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है फिल कर देना है।
उसके बाद जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपसे पूछेगा आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो है आपको यहाँ पे अपना सेम आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो सब लोकेलिटी है ये आपकी ऑप्शनल रहेगी, अगर आप चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। उसके बाद लोकेलिटी आपको ये भरनी ज़रूरी है। देन आपको यहाँ पे अपना जो है कंट्री जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस कंट्री से हो आप, स्टेट आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और पिन कोड आपका कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ये सब देख लेना है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो आपको जो है यहाँ पे इस वाले बॉक्स में यहाँ पे टिक कर देना है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको जो है इसको टिक नहीं करना है और आपका नया जो एड्रेस है वो जो है आपको यहाँ पे भर देना है। मतलब कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, प्रेजेंट वाले में आपको नया एड्रेस भरना है और यहाँ पे आपको दूसरे वाला अगर आपका कोई है वो भर देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। और पासवर्ड में मैंने आपको बता दिया कि आप क्या रख सकते हो, ठीक है, और क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे भरा है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है और कन्फर्म कर लेना है पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, कि आपके पहले स्कूल का जो है नाम क्या है, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपकी मदर का नेम क्या है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे मदर वाले के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो है आंसर देना होगा कि आपकी मदर का नेम क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन दिखाई देगा। इस वाले सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सारी जो है यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जो जो डिटेल्स यहाँ पे फिल की हैं वो सब डिटेल्स जो है आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इन सब डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब को जो है आपको वेरीफाई कर लेना है, टिक कर देना है इनके ऊपर। तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों को टिक कर दोगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन को आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल ID पे आएगा। तो यहाँ पे ओके करके आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID पे जो भी आपका OTP आया है वो OTP यहाँ पे आपको अपना फिल कर देना है। तो OTP के लिए जो है आपको यहाँ पे अपनी जो मेल ID जो आपने यहाँ पे फिल की थी उसको आपको ओपन कर लेना है सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NTA की तरफ से मेल आपको आ चुका है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मेल आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको जो OTP दिया हुआ है ये वाला, इस वाले OTP को जो है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये वाला OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे जो है वेरीफाई के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसको पढ़ के यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना होगा और इसके लिए यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है आपको यहाँ पे अपना टाइप करना होगा। तो एप्लीकेशन नंबर भी जो है आपको यहाँ पे मेल में ही मिल गया है। तो मेल आएगा आपके पास, तो यहाँ से आपको इसको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको कॉपी कर लेना है और नीचे की तरफ आप देख सकते हो कंप्लीट मेल जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे सेम एज इट इज डाल देना है जो आपको यहाँ पे मेल में दिया हुआ है। और ये नंबर जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट करके भी आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे अपना आपको कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो आपको फिल करना होगा, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था। तो सेम आपको वही पासवर्ड यहाँ पे अपना एंटर कर देना है। पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन जो आपको ये वाला शो हो रहा है, तो ये इस वाले सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एंटर कर देना है। तो पिन को एंटर करने के बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पे पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
डैशबोर्ड आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए आपको कंप्लीट फॉर्म करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे इस पे जो है आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है जो आपने फिल की थी वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में नेशनैलिटी है, सॉरी यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है अपनी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है आप किस लिए जो है फॉर्म भर रहे हो, एनएफसी के लिए भर रहे हो तो यस या नो कर देना है। उसके बाद जो है ये पीडब्ल्यू का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल का अगर आपको यहाँ पे फैमिली जो इनकम है आपकी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी आपकी फैमिली इनकम होगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यस या नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज़ कर लेना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चूज़ करने के बाद जो है आपको ये वाला जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो इस वाले कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी रह गई है सिलेक्ट करनी, तो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपका डाटा जो है सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एड्रेस की डिटेल्स आएंगी, जो आपने एड्रेस फिल किया था सेम वही आपकी जो है यहाँ पे भरा हुआ आएगा। तो इसको आपको पढ़ के अच्छे से, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और इस कैप्चा को आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे एंटर करके उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आधार नंबर का बताना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो येस कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आएंगी। तो फिर आपके पास नीचे की तरफ 3 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, तो इसमें से आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप साझा नहीं करना चाहते तो आपको थर्ड वाला सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे ये वाला जो कैप्चा है इस वाले कैप्चा को जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को भी जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आपको आधार नंबर अपना यहाँ पे देना होगा, ठीक है, आपने जो है यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करोगे उसके बाद जो है आपको अपना नाम जो है यहाँ पे एंटर कर देना है, जो आपके आधार नंबर में आपका नाम है, ठीक है। तो वो नाम जो है एंटर करके यहाँ पे आपको आगे नीचे की तरफ जो है यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो है आपको अपना कैप्चा जो है ये वाला कैप्चा इसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो जैसे ही आप इस वाले कैप्चा को यहाँ पे फिल करोगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको फिल करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाटा आपका सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप अप्लाई फॉर किसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जीआरएफ के लिए, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना जो सेंटर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, एग्ज़ाम सिटी है जो आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मीडियम क्या रहेगा एग्ज़ाम का, इंग्लिश या हिंदी, वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सिटी जो है अपनी वो सिलेक्ट कर लेनी है कि हरियाणा में आप किस सिटी से जो है यहाँ पे देना चाहते हो एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप टोटल 4 सेंटर जो है यहाँ पे अपनी सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो आपको जो है यहाँ पे सिंपली मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आप सेंटर और सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन सब को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो थर्ड वाला एग्ज़ाम सेंटर है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो सेंटर्स हैं अभी फ़िलहाल में ये वाले सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ अपना फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से कोई है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, और अदर वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर इनमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपके फादर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन फादर की वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। और अगर इनमें से नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मदर का आपको सेम ऑक्यूपेशन ऐसे ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मदर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी जो है आपको ऐसे ही सेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये वाला कैप्चा जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आपको ये वाला कैप्चा जो है सेम एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर देना है। और इस वाले कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बाद आई एग्री वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे डाटा आपका सेव हो चुका है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आगे डिटेल देनी है कि आपका पास का स्टेटस क्या है, ग्रेजुएशन का पास हो या फिर अपीयर हो, अभी आप कर रहे हो, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और अगर पास हो तो किस ईयर में आपने पास किया है, पासिंग का ईयर, ठीक है, या फिर अपीयरिंग का ईयर। तो यहाँ पे आपको दोबारा से अपनी क्लास जो है स्ट्रीम वो आपको एंटर करनी होगी यहाँ पे, कोर्स अपना, और उसके बाद ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट का बताना होगा। देन आपने कहाँ से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कहाँ से आपने एमकॉम की है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्ज़ामिनेशन का स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट का मोड आपका परसेंटेज है या क्या है वो सिलेक्ट करके टोटल मार्क्स जो है आपको यहाँ पे लिख देने हैं कि कितने मार्क्स में से आपके मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पे फिल करके उसके बाद आपके टोटल मार्क्स आए कितने हैं वो जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स में आपको अपने जितने आपके आए हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा है ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा अपना ये टाइप करोगे उसके बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका डाटा जो है वो आपका सेव हो जाएगा, ओके करके इसको। उसके बाद आपको अपनी एमफिल की डिटेल देनी है। अगर आपने एमफिल की है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। पीएचडी की भी आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो अगर आप यस करोगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी। उसके बाद रिसर्च या फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो उसको आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। और यहाँ पे भी जो है आपको येस या नो करके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में जो है आपको ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला कैप्चा जो है आप यहाँ पे एज इट इज़ टाइप करोगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप यहाँ पे आओगे तो आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपका डाटा सेव हो जाएगा। ओके करके यहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी का अगर आपको यहाँ पे SC ST के हो तो आपको कैटेगरी का भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, फ़ोटो का साइज़ आपको ध्यान में रखना है 10 से लेके 200 KB के बीच में आपकी फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको सिग्नेचर जो है अपने वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है आपको अपलोड कर देने हैं, ठीक है। सिग्नेचर का साइज़ आपका 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है जिसका साइज़ 50 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए वो आपको जो है यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स जो है अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आपका सारा यहाँ पे प्रीव्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो जो डिटेल्स आपने फिल की है अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे
अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। तो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कैप्चा एक दिखाई देगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पे भर देना है। और कैप्चा यहाँ पे भरने के बाद जो है आपको नीचे की तरफ सेंड OTP का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल का OTP जो है मोबाइल नंबर पर आया है, वो OTP आपको यहाँ पर जो है आपको अपना भर देना है, सेम एज इट इज़ जो आपके पास आया है। तो OTP भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है आपको एज इट इज़। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला पेज दोबारा से ओपन होगा और आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और एक बार अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, तो आप जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो है, नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, इन सब को जो है आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका डाटा जो है यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पे नाउ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके जो है आपको अपनी पेमेंट जो है वो आपको पे कर देनी है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जितनी आपकी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और नीचे की तरफ आपको कुछ डिटेल्स जो है शो हो जाएंगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 3 चीज़ें दिखाई देंगी, SBI, ई-पे, कैनरा और ICICI। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे SBI ई-पे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो SBI की पेमेंट, या फिर आप जो है किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, या फिर SBI के डेबिट कार्ड से, या फिर UPI से अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अदर बैंक की अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट उसकी वो सिलेक्ट कर लेनी है और आपको अपना नाम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद CVV नंबर जो पीछे की तरफ होता है वो आपको सिलेक्ट करके जो आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इनको यहाँ पे टाइप करके आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जो है यहाँ पे OTP आएगा, वो OTP आपको सेम यहाँ पे फिल करके अपना जो है पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। तो जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा और आप जो है यहाँ पे प्रिंट उसका ले सकते हो। प्रिंट लेने के लिए आपको नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। और अगर आप यहाँ से नहीं ले पाते हो तो आपको जो है दोबारा से लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही। तो लॉगिन करोगे आप तो नीचे की तरफ ही यहाँ साइड में ही आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा अपने प्रिंट का, ठीक है, फॉर्म का प्रिंट लेने का। तो वहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो और उसको आप जो है प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रखोगे, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तब जो है आपको वो साथ में लेके जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यहाँ पे UGC नेट दिसंबर 2023 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है। तो आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साइज़ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आपको आती है कम या ज़्यादा करने में साइज़, तो आप मेरे चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाकर आपको जो है यहाँ पे हरियाणा कॉलेज एडमिशन की प्लेलिस्ट को जो है ओपन कर लेना है। उसमें आपको UG के जो एडमिशन्स हुए थे उसका फॉर्म भरना मैंने आपको सिखाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ आप कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो कंप्लीट प्रोसेस वहाँ पे दिखाई हुई है, तो आप वहाँ से जो है उसको देख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती
मिलती रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।